नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आगे की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला सवाल देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दो युग्म दिया गया है, पुस्तक और उनके लेखक सामने में दिए हुए हैं, और उनमें से पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शंस है यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग कि इसमें जो ऑप्शन है यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये तो सही है। यंग इंडिया के लेखक जो महात्मा गांधी थे। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि गलत है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी जो दिया है वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी होंगे। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक कौन है? इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक जो हैं वो होंगे बेहराम जी मालावारी थे। इंडियन स्पेक्टेटर पुस्तक के लेखक, साप्ताहिक पत्रिका थी ये इंडियन स्पेक्टेटर, साप्ताहिक पत्रिका थी, इसके लेखक थे बेहराम जी मालावारी। उसके बाद जो पुस्तक है एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक, इसके लेखक जो थे डी वसु थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो थी वो इनके द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी के समाचार पत्र जो थे यंग इंडिया 1919 में लिखा गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी लिखे थे। फिर नवजीवन जो थी 1919 में गुजराती हिंदी दोनों में आती थी। नवजीवन वो भी महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। हरिजन के लेखक जो है अंग्रेजी हिंदी गुजराती में आती थी, ये इसके भी लेखक जो थे वो महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, सत्य के प्रयोग, ये सभी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तीसरा ऑप्शन है ए बंच ऑफ ओल्ड रिलेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वो सफल रहा था। तो पहला ऑप्शन है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात। बी ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। तीसरा है खेरा खेतिहरों के सत्याग्रह, गुजरात। चौथा ऑप्शन से उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात में बारदोली जगह है, वो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था और वह सफल रहा था। जो अहमदाबाद गुजरात मिल मजदूर का आंदोलन जो था वो गांधी जी ने रखा था आंदोलन, वो गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन वो भी सफल रहा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन था मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। दूसरा ऑप्शन है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तीसरा ऑप्शन है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। जो अगला सवाल है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के
13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? ऑप्शंस है 1992, 1993, 1991, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब होगा 1992। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता जो है वर्ष 1992 ईस्वी में निर्णीत हुई थी। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु समाज के उन वर्गों को पिछड़ा कहा जाता है जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं प्रीवियस ईयर सीरीज के अगले सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय।